करते हैं और हम लोग क्या करेंगे आगे अब बढ़ेंगे। और आज हम क्या करेंगे, आज इस विषय पर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और हमारा विषय है कि धन्य लोग कौन है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि बाइबल से कि आखिर धन्य लोग कौन लोग हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो है लंबा भी होगा, लेकिन बाद में रिकॉर्ड जो हो रहा है, रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको 2 पार्ट में मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा। तो इस घड़ी हम लोग फिलहाल लाइव है और हम लोग लाइव में पूरे सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम लोग आज की बातों को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो फिर से आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है आज ये है कि धन्य लोग कौन है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। चलिए इस विषय को हम शुरू करने से पहले कुछ बातों को आप सबके बीच में क्या करूंगा, रखना चाहूंगा और फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू मसीह मंथन झारखंड, यानी मसीह मंथन झारखंड टीम की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विथ साउंड डॉक्ट्रिन यानी सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ आप सबको मसीह मंथन झारखंड ग्रुप में सबको स्वागत करते हैं। आप सब जरूर संपर्क करिए और कॉन्टेक्ट करिए और जुड़िए। तो फिलहाल इस वक्त अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मसीह मंथन झारखंड पेज में। अगर आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही फॉलो भी करिए ताकि सारे लोग भी इस बात को समझने पाए, जानने पाए। साथ ही अगर इस घड़ी अगर रिकॉर्डेड वीडियो में अगर यूट्यूब चैनल आजकल में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। तो ये रहा हमारा इन्फॉर्मेशन छोटा सा, आप सब इसमें जरूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का सेशन है, आज का जो विषय है, हम इस विषय पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज का विषय है, फिर से बताना चाहेंगे कि धन्य लोग कौन है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में सोना चांदी हीरा मोती बंगला गाड़ी तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों के पास है और बहुत लोग सोचते हैं कि यही लोग का है, धन्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। और हम लोग भी या आम लोग भी ऐसा करके सोचते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, बाइबल की बातों से, बाइबल के वचनों से हम लोग क्या करेंगे, इस बात को सीखेंगे। तो मैंने एक लाइन लिखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर अमीर होना ही धन्य है। आप सबसे क्वेश्चन है, सवाल है ना। क्या इस पृथ्वी पर अमीर होना ही धन्य है। नेक्स्ट है, सोना चांदी हीरा मोती घर बंगला गाड़ी और करोड़ की संपत्ति जिसके पास है, क्या यही मनुष्यों को दर्शाती है कि धन्य लोग हैं, है ना। क्या यही मनुष्यों को दर्शाती है कि ये लोग धन्य लोग। कौन लोग, जिसके पास सोना चांदी हीरा मोती घर बंगला गाड़ी करोड़ों की संपत्ति है, क्या यही लोग को दर्शाती है कि ये लोग धन्य लोग हैं। तो बाइबल से हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो अगला है एक, मतलब कि कुछ लोग और इसमें है जो कि मैंने लिखा है कि कुछ इस पृथ्वी पर बाबा आबा ढाबा बन बैठे हैं, ये लोग भी अपने आप को क्या करते हैं, धन्य मान बैठते हैं, है ना। आप सब जानते हैं। अब यहां मैंने रखा है कि बाबा आबा ढाबा, मतलब यहां मैं किसी एक कौम को या रिलीजियस को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम रिलीजियस को मैं काउंट कर रहा हूं। इवन क्रिश्चियनिटी की मैं भी बात कर रहा हूं। आज क्रिश्चियन में भी, मसीह समाज में भी आज आबा बाबा ढाबा लोग बैठे हुए हैं और करोड़ों की संपत्ति लेके बैठे हुए हैं। और ये लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या है, धन्य लोग हैं। इन लोगों के पीछे बड़ी भीड़ है ना, हजारों लाखों की तादाद में भीड़ होती है। हाँ, ये लोग भी अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग धन्य लोग हैं। तो मैं आप सबको फिर से पूछना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग, जो लोग के जिसके पास सोना चांदी घर बंगला गाड़ी करोड़ों की संपत्ति आबा बाबा ढाबा जो बन के बैठे हैं, अपने आप को प्रॉफिट अपोस्टल बिशप, है ना, तमाम रिलीजन्स को मैं बोलना चाहूंगा, क्या यही लोग धन्य लोग हैं। तो आज हम क्या करेंगे, बाइबल से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि बाइबल क्या बताती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ है कि बाइबल क्या बताती है इसके बारे में, है ना, कि कौन लोग हैं धन्य लोग। क्या ये लोग हैं, है ना, क्या ये लोग हैं धन्य लोग, या फिर
कौन लोग हैं। तो बाइबल क्या बताती है हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग समझते हैं इस बात को बाइबल से कि बाइबल क्या बताती है। तो आशा करते हैं आप लोग अगर तैयार हैं, रेडी हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वचनों को हम क्या करेंगे, रखना चाहेंगे और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। तो कुछ बातें हैं जो जीसस ने 2025 साल पहले इस प्लेनेट पर आया था, इस पृथ्वी पर आया था, और उन्होंने अपनी बातों के द्वारा, अपने दृष्टांत के द्वारा, अपनी कहानियों के द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें का किया था, मानव जाति को समझाया था, सिखाया था। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 1 और 2 यहाँ लिखता है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तो पहले ऐसी जो आज के तारीख में, आज के डेट में, आज हमारे पास हॉल है, रूम है, चर्च है, कलीसिया है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हम सब एक इकट्ठा होते हैं और सीखते हैं। लेकिन जब जीसस का टाइम था तो कहीं ऐसा पे व्यवस्था नहीं था। अगर हो भी तो होगा भी तो यीशु मसीह को जगह नहीं दिया जाता था। खासकर यरूशलेम के मंदिर था तो मंदिर में भी क्या किया जाता था, उस समय जगह नहीं दिया जाता था। आज जगह भी दिया तो क्या किया गया, उसको निकाला भी गया, है ना, आप सबको याद है। तो उस मंदिर में जाने से पहले ही कुछ बातों को रखा था, जो कि यीशु मसीह पहाड़ पे जाता है, यानी कुछ ऊंचाई जगह पे होगा, तो वहां जाता है, बैठता है, और उसके सामने का होता है, उसके चेले लोग आते हैं। फिर 2 वचन कहता है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, है ना, अपने चेलों को उपदेश देने लगा, टीचिंग देने लगा, सिखाने लगा। अब क्या सिखाने लगा, तो आइए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी बातें रखा था। तो सबसे पहली बातें है मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 3 लिखता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पहली बात है ना, कौन धन्य लोग है, जो मन का दीन है, वे लोग धन्य लोग हैं। तो पहला है मन का दीन। हमें क्या बनना है, मन का दीन बनना है। एक लाइन है जीसस का ही, जो जीसस ने ही इस बात को रखा है, जो कि लूका का पुस्तक उसका 23 अध्याय वचन 34 को हम देखेंगे और उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ, लूका का पुस्तक 23 अध्याय वचन 34 लिखता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है, उसको मारा जाता है, कूटा जाता है, घसीटा जाता है, थूका जाता है, विभिन्न प्रकार की ताड़नाएं पड़ती है, कोड़ा पड़ती है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, क्रूस में चढ़ाया जाता है। उसके बावजूद उसको भाला से छेदा जाता है और उसकी शरीर में कतरा कतरा का जो लहू था, बूंद था, वो सब कुछ उतर जाता है। और अंतिम समय जब होता है, तो जब प्राण देने का समय आता है, तो उस समय कहता है कि यीशु ने कहा, जीसस ने कहा कि किन्हें जो लोग उसको पकड़वाए, जो लोग को मारा गया, उसको जो लोग मार रहे थे, जो लोग सूली पर चढ़ाए, उन लोगों के बारे में बोल रहा है कि इन्हें क्या कर, क्षमा कर। क्यों लिखता है, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, है ना। मतलब है कि यीशु मसीह को इतना ताड़ना मिलने के बावजूद, इतना दुख मिलने के बावजूद, कोड़ा मिलने के बावजूद, क्रूस पे चढ़ाने के बावजूद भी उनके बैरियों को, उनके दुश्मनों को, उनके विरोध में जो थे यहूदी शास्त्री लोग, उन लोगों को फिर भी यीशु मसीह क्या कर रहा है, बोल रहा है कि क्षमा कर। तो ये होना चाहिए मन, है ना, किधर गया, ये होना चाहिए मन। तो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के सिवा और कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो ऐसा दिल रख सके, है ना। कौन सा दिल, धन्य वाला दिल। क्योंकि इतना सहने के बावजूद, है ना, इतना सहने के बावजूद भी यीशु मसीह बोलता है कि इन्हें क्षमा कर। आज हम सब के जीवन में क्या ऐसी बातें जो क्षमा करने की लायक है, अगर है तो प्रेस गॉड मेरे प्रियो, है ना। तो ऐसी मन भी हम सब के जीवन में होना चाहिए। और आज का जो मैसेज है ना, ये क्रिश्चियन लोग के लिए भी है और अदर रिलीजन्स के लिए और कौम के लिए भी है। आज सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए आज ये मैसेज नहीं है। क्यों? क्योंकि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि धनी लोग कौन लोग हैं, तो जो लोग के पास धनी है, जो लोग के पास पैसा है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, वही लोग अमीर है ऐसे, और वही लोग धन्य लोग हैं ऐसे सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो जीसस ने रखा था। इसलिए मैं आज बोलता हूं कि आज दोनों लोगों के लिए ये मैसेज है। तो जितने लोग देखते हैं आप लोग जरूर शेयर करिए और अन्य लोगों तक, ताकि वो लोग भी इस बात को समझ पाए। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जीसस का ऐसा मन था कि इतना ताड़ना, इतना प्रताड़ित करने के बावजूद भी प्राण देने से जस्ट पहले बोलता है कि काकर इन्हें क्षमा कर। नेक्स्ट है धनी मनुष्य और निर्जन लाजर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि किधर गया आपको बता दें। आपको पूरा स्टोरी कहाँ मिलेगा, तो लूका का पुस्तक 16 अध्याय वचन 19 से लेकर 31 तक आपको ये बातें, ये घटना मिलेगा, जो कि मैंने पूरा नहीं रखा है, क्योंकि पूरा रखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्लाइड है बहुत लंबा है ना। तो जिसके चलते मैंने शॉर्ट में आप सबको रखा है कि लूका का पुस्तक 16 अध्याय वचन 19 और 31 को, 19 से 31 तक अगर आप देखेंगे तो इस घटना को पूरा आपको मिलेगा। लेकिन कुछ बातों को मैंने रखा है। क्या होता है इसमें कि एक गरीब व्यक्ति भी होता है और एक अमीर व्यक्ति होता है। अमीर व्यक्ति बहुत ऐशो आराम का जीवन जीता है, खाता है, पीता है, ऐश करता है, मौज मस्ती करता है। लेकिन वही जो गरीब था, जो भीख मांगने वाला व्यक्ति था, उस अमीर के दरवाजे में बैठा रहता था, या कोई उसको लाके छोड़ देता था और उसके जूठन से और उसके फेंका हुआ खाना को खाता था और अपना जीवन को यापन करता था। अब इन लोगों के बारे में क्या होता है, लूका का पुस्तक 16 अध्याय वचन 22 में क्या मिलता है, यहाँ लिखता है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गड़ा गया। मतलब ये दोनों व्यक्ति आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि ये दोनों व्यक्ति मरते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये दोनों व्यक्ति मरते हैं, है ना। ये भीख मांगने वाला भी मरता है और इधर धनवान वाला भी मरता है, और दोनों को क्या किया जाता है, गाड़ा जाता है। तो कंगाल भी मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। मतलब जो कंगाल था, जो भीख मांगने वाला व्यक्ति था, वो मर गया, गाड़ा गया, और उस मरने के बाद क्या हुआ उसको, कि इसको क्या किया गया, इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। लेकिन यहाँ लिखता है और धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब देखिए इसके साथ क्या होता है ना। इसके साथ होता है तो क्या करते हैं, दोनों मारते हैं, और क्या बोलते हैं कि जो भीख मांगने वाला आता है वो अब्राहम के गोद में पहुंचा जाता है, और फिर जो धनवान है उसको नरक में डाला जाता है। अगर आप इस घटना को अगर पढ़िएगा तो पूरा डिटेल आपको बोले ना कि 19 अध्याय जो 19 से 31 तक जो बातें हैं उस पर आपको पूरा मिलेगा। लूका का पुस्तक उसका 16 अध्याय वचन 19 से लेकर 31 तक आपको पूरा घटना मिलेगा। तो ये दोनों व्यक्ति मारते हैं, और जो भीख मांगने वाला होता है वो अच्छा जगह जाता है, और जो धनवान व्यक्ति होता है वो अधलोक में जाता है, जहाँ पीड़ा और तड़प। और वहाँ ऐसी घटना है जो कि इसको जब वहाँ पहुँचता है ना, उसके बाद उसको याद आता है कि हमने इस पृथ्वी पर क्या पाया, क्या खोया, उसको वहाँ याद आने लगता है। तो ये दोनों का स्टोरी जो है कि बहुत ही मज़ेदार है। तो मेरे प्रियो, आज हम सब भी, जो गरीब है, जो अमीर है, दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, आपको मरने के बाद ही पता चलेगा। आज हम सब बता रहे हैं, हम सब सिखा रहे हैं, लेकिन आज कोई बातों को ध्यान नहीं देता है, तो कोई फोकस नहीं करता है। लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए, इस धनवान और इस कंगाल व्यक्ति और धनवान के व्यक्ति के स्टोरी से आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था, है ना। तो अब आते हैं मत्ती का पुस्तक 5 अध्याय वचन 4 क्या कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज शोक करने वाला कौन है, दूसरों के प्रति शोक करने वाला कौन है। आज सब अपने आप में मस्त है, मगन है, लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती का 5 का 4 कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। एक दिन क्या पाएंगे, शांति पाएंगे, है ना। अब देखिए, मतलब थोड़ा सा पीछे हो गया ना। तो ये अब यहाँ मतलब जो धनवान व्यक्ति था वो क्या हुआ, वो शोक नहीं किया, वो खूब आनंद मनाया, खाया पिया, मन, जो कि उस घटना में अगर पढ़िएगा तो आपको पूरा मिलेगा ये घटना। तो वो शोक नहीं किया, वो जितना उसके धन संपत्ति था उसके अनुसार से वो पूरा, वहाँ लिखा है कि मलमल के कपड़ा पहनता था, अच्छा से खाता था, पीता था, रहता था, है ना।
लेकिन जो धनवान जो कंगाल व्यक्ति था वो उसके दरवाजे में रहता था, भीख मांग के नहीं, उसके जो बचा खुचा खाना फेंका जाता था उसे खा के रहता था। लेकिन कंगाल मर गया इब्राहिम के गोद में, मतलब अच्छा जगह पहुंचाया गया। लेकिन जब यही चीज यहाँ लूका को 16:23 कहता है कि और अधोलोक में से उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूसरे से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो यहाँ लिखता है जो धनवान व्यक्ति था वो कहाँ चला गया? अधोलोक में चल गया। अब जहाँ वहाँ क्या होता है, उसने पीड़ा में पड़ा, मतलब दुख में पाया गया। हाँ, तो क्या हुआ कि जो कंगाल था वो अच्छा जगह, वहाँ शांति सुख चैन उसको मिल रहा है। लेकिन धनवान मारा, उसको गाड़ा गया, लेकिन वो क्या हुआ, वो अधोलोक में जाता है और उसको पीड़ा वहाँ पड़ता है। तो जब पीड़ा पड़ते हुए पड़ा तो यहाँ लिखता है पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। मतलब वहाँ से वो क्या देख रहा है कि जो कंगाल हमारे गेट में, हमारे दरवाजे के पास मेरा जूठन से वो खा के रहता था, वो व्यक्ति अच्छा जगह गया है। आप बताइए कि जिसके पास सब कुछ है, हाँ, वो मर गया और कहाँ चला गया? पीड़ा में, दुख में चला गया। जिसके पास कुछ नहीं है, जूठा खा के रहा और मर गया, और वह कहाँ चला गया? अच्छा रह गया। अब बताइए कि ऐसे लोगों में धन्य लोग कौन है? आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से धन्य लोग कौन है। तो इसीलिए मेरे प्रियो मैं बताना चाहूँगा कि इस पृथ्वी पर अगर आपके पास सब कुछ है तो आप थोड़ा दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में शोक करिए, दूसरों के बारे में दूसरों को क्या करिए? मदद करिए। अन्यथा आपके साथ भी यही घटना हो सकता है। हाँ, और होना निश्चिंत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहाँ लिखता है मत्ती का 5:5 में लिखता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमको भी क्या बनना है? नम्र बनना है। यीशु मसीह क्या बना? खुद को नम्र बनाया। नम्र बनने की वजह से ही वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, जी उठने के बाद स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्गारोहण होने के बाद क्या हुआ? अपने पिता के दाहिने बैठ गया और आज वहां से राज कर रहा है। और एक दिन अंतकाल का जीवन हमेशा के लिए रहेगा, हम सब के ऊपर राज करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नम्र बनाया। आज इंसान, मनुष्य क्या नम्र है? बिल्कुल नहीं। आज चारों तरफ देखिए, आपको लड़ाई झगड़ा, आत्महत्या, विभिन्न प्रकार की तमाम ऐसी चीजें जो मिल रही है, गाली गलौज से लेकर छोटी छोटी बातों में आपको ऐसे करते हुए आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वे लोग नम्र है ही नहीं। अगर नम्र होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए 5:5 कहता है ना, मत्ती 5:5 लिखा है, धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो अगर आप नम्र हैं तो आप क्या है? आप धन्य हैं। और क्या होंगे? आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नेक्स्ट है पहला पतरस 3:9 क्या कहता है? कुछ मैं इनका कनेक्शन देना चाहूंगा, है ना। पहला पतरस 3:9 क्या कहता है? बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर आप सच्चा परमेश्वर के करीब आए हैं, सच्चा परमेश्वर को जान रहे हैं, सच्चा परमेश्वर को मान रहे हैं, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि बुराई के बदले बुराई नहीं करो, गाली के बदले गाली ना दो, इसके विपरीत क्या करो? आशीष दो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो, इसलिए तुम बुलाए गए। तो बुराई के बदले बुराई कौन नहीं करेगा? गाली के बदले गाली कौन नहीं देगा? जिसका मन, जिसका दिल क्या होगा? नम्र होगा, वही ये कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और जब नम्र होगा तो क्या होगा? धन्य होगा और वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। इफिसी 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर नम्र स्वभाव होगा, तब जाके होगा, अन्यथा नहीं होगा। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? हाँ, उसको गाली दिया गया, थूका गया, मारा गया, कोड़ा मारा गया, घसीटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन क्या कुछ किया? नहीं किया। जब पकड़वाने के लिए जिस रात आया था तो उस समय भी क्या हुआ? उसका साथी लोग, जो और लोग था, उन लोगों का काने उड़ा दिया था, है ना। लेकिन कान उड़ा दिया था, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि अपना तलवार अपने पास रख। अगर मैं चाहूंगा तो एक चुटकी में ऊपर से सेना बुलाऊंगा, इस सबको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या उसने किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नम्र बना।
इस पृथ्वी पर मनुष्यों को तो यही तो संदेश देने आया था कि मनुष्य मनुष्य में एक दूसरे से प्रेम करो, नम्र बनो, एक दूसरे को इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो, मनुष्य इंसान को इंसान समझिए, है ना। ये कब होगा? जब खुद को नम्र बनाइएगा तब होगा। तो हम सब मुंह से ऐसी बातें, इंसान के मुंह से बातें ऐसे कुछ ऐसे अपशब्द या गाली गलौज लड़ाई झगड़ा की बातें नहीं निकलना चाहिए, लेकिन लिखता है कि आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए, है ना, अच्छी बातें, शुद्ध बातें, कुछ समझने वाली बातें होना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट है प्रकाशित वाक्य 20:6 क्या कहता है, इसको करिए सुनिए, है ना। प्रकाशित वाक्य 20:6 लिखता है, धन्य और पवित्र हुआ है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो जो लोग नम्र होंगे मेरे प्रियो, और जो सच्चा परमेश्वर के पीछे होगा, मैं बताना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य जो ऐसी पुस्तक है, ऐसी बुक है कि हम जब पढ़ते हैं, जब हमें स्टडी दिया गया बाइबल कॉलेज में, तो पता चला कि हम सब जब परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर के सेवक होंगे, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होंगे, नम्र लोग होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? एक दिन इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर हम लोग 1000 वर्ष राज करेंगे। सोच लीजिए, इस पृथ्वी के रहते वक्त, मनुष्य रहते वक्त, जो लोग परमेश्वर के लोग होंगे, जो लोग नम्र होंगे, वे लोग क्या करेंगे? एक दिन 1000 वर्ष राज्य करेंगे। और 1000 वर्ष राज्य करने के बाद फिर जो बाकी जो लूसीफर के लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, वे लोग और स्वर्गदूतों के बीच में भयंकर लड़ाई होगा और ये पृथ्वी अंत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मनुष्यों का जो सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं, मान रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं और नम्र स्वभाव के हैं, सोचिए इस पृथ्वी में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। वो दिन क्या होगा? कितना खुशी का दिन होगा उन लोगों को जो उस 1000 वर्ष में राज्य करेंगे। तो हमें उसी का तैयारी करना है, हमें उसी के पीछे चलना है, हम वही काम करें और वही ऐसे ही नम्र बन के चले, तब जाके उस 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। नेक्स्ट है मत्ती 5:6 क्या लिखता है? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धर्म के भूखे प्यासे, यहाँ ऐसा लिखा है कि धन्य है वे जो कृष्ण धर्म के भूखे और प्यासे हैं, ऐसा लिखा है? नहीं, लिखता है धर्म के। आज देखिए इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट में बहुत प्रकार के धर्म बन गया है ना, बहुत प्रकार का। इसमें कृष्ण धर्म में ऐड होता है, लेकिन हमारा बाइबल, हमारा पवित्र शास्त्र यहाँ ऐसा नहीं बताता है कि कृष्ण धर्म, यीशु मसीह कृष्णों के लिए पैदा नहीं हुआ था। ये इंसान, इस संसार के लोग ही कृष्ण धर्म का नाम दिया है। और जो कृष्ण धर्म अपनाते हैं ना, जो इस कृष्ण धर्म को मानते हैं ना, उन लोग का जीवन को देख लीजिए आप, वो लोग सब कुछ करते हैं। तो हमको कृष्ण धर्म मानना नहीं है, कृष्ण धर्म को अपनाना नहीं है, हमें कृष्ण धर्म में रहना नहीं है, हमें धर्म में रहना है जो किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं जाता है। धर्म अलग है और विभिन्न प्रकार का जो धर्म है वो अलग है। तो लिखता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सच्चा धर्म वही है जो इंसान को समझता है, मेल मिलाप को करता है, प्यार बांटता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे को समझता है। जिस धर्म में अगर लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज है, विभिन्न प्रकार की बातें हैं, वैसे धर्म नहीं धर्म है। जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं वे लोग भी ऐसे करते हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, वो लूसीफर का धर्म है। वो लूसीफर उन सबको लीड कर रहा है, वह कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा, मैं क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानता, मैं धर्म को मानता। और बाइबल यही बताती है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सच्चा धर्म जो इंसान को समझता है, उस धर्म के लिए अगर भूखे प्यासे हैं तो एक दिन क्या किया जाएगा? उसको तृप्त किया जाएगा। और वही लोग क्या है? धन्य लोग हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। मत्ती 6:33 लिखता है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सच्चा धर्म की खोज करिए, सच्चा धर्म के पीछे चलिए, सच्चा धर्म को मानिए और उसके अनुसार आप चलिए। तो कहता है कि पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आज क्या करते हैं? धर्म को नहीं खोजते हैं, सच्चा धर्म है ना, सच्चा धर्म को नहीं खोजते हैं, सच्चा धर्म के पीछे नहीं चलते हैं, और वे लोग संसारिक वस्तुओं को, संसारिक चीजों के पीछे लगे हुए रहते हैं और सोचते हैं कि हमें धन संपत्ति से ही सब कुछ
मिल जाएगा। आप पूरी दुनिया के लोगों को आप देख लीजिए, जिसके पास, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज में देख रहा था यूट्यूब चैनल में, है ना, कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, है ना, एलन मस्क है। उसके पास इस पृथ्वी के लोगों से सबसे ज्यादा उसके पास धन है, संपत्ति है। लेकिन जब उसकी स्टोरी को देखेगा, उसकी हिस्ट्री को देखेगा, उसके पारिवारिक जीवन को देखेगा, तो पता चलता है कि उसका कई बीवी तलाक हो गया है, उसकी बेटी साथ में नहीं रह रही है। बताइए, ड्रग्स लेता है, पता नहीं क्या क्या, ऐसा ऐसा कुछ मैंने देखा। अब बताइए, उसके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद, है ना, उसके पास ना सुख है, ना चैन है, ना शांति है, ना बीवी है, ना बच्चा है। तो फिर ऐसी धन संपत्ति से हमको क्या करेंगे? बताइए। हाँ, इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना सख्त है, जो हम सबको एक अच्छा मार्गदर्शन को देती है, हमें जीवन को देती है, और कहता है कि इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आपको बता दें कि अगर एलन मस्क के पास इतनी संपत्तियां हैं, है ना, क्या वो मरेगा तो क्या ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर हम सच्चा धर्म की खोज करेंगे, सच्चा धर्म को प्राप्त करेंगे, सच्चा धर्म को मानेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, मेरे प्रियो, हम एक दिन क्या करेंगे, क्या होगा? उस स्वर्ग में हमें वो चीज़ दिखेगा, वो चीज़ हमें मिलेगा, और हमें जीवन का मुकुट भी मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:6 क्या कहता है, इस बात को भी थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। प्रकाशित वाक्य 21:6 लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। आज जो सच्चा धर्म है, जो सही है, आज उसके पीछे जो लोग भाग रहे हैं, उसके लिए प्यासे प्यासे मरे फिर रहे हैं, मेरे प्रियो, एक दिन उन सब को क्या किया जाएगा? परमेश्वर पिता यीशु मसीह का करेगा, उसको सेंतमेंत में पिलाएगा। इसीलिए वचन कहता है कि ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, प्यासे को क्या करूंगा? मैं जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत क्या करूंगा? पिलाऊंगा। तो आज हमें क्या बनना है? भूखे प्यासे बनना। किसकी लिए? किसकी? धर्म की, सच्चा धर्म की भूख प्यास रखना है, ताकि हम हमेशा के लिए तृप्त किए जाएंगे। इस संसार की धन संपत्ति के अगर भूख प्यास रखेंगे, मेरे प्रियो, ना यहाँ भरेगा ना वहां भरेगा। क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति है ना, उतने ही और उसका चिंता रहता है कि हम और कैसे हम अमीर बने, या और कैसे धन संपत्ति इकट्ठा करें। हाँ, एक दूसरे की खून चूस चूस के लोग भी अमीर बनते हैं। क्या ये अमीरी सही है? क्या वो सब कुछ प्राप्त करेगा एक दिन और सब कुछ लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं लेके जाएगा, है ना। तो इस बात को हमको क्या करना है? ध्यान देना है, और हम सबको क्या करना है? समझना। हमको बनना है धर्म के भूखे, पैसे की भूखा हमें नहीं बनना है। मेरे प्रियो, इंसान का फितरत है ना, इंसान का कभी भी हर जरूरत चीज पूरा नहीं होगा, है ना। एक चीज आती है, दूसरी फिर प्रतीक्षा करता है, फिर दूसरी आती है, तीसरी प्रतीक्षा करता है। हाँ, मतलब साइकिल में चल रहा है, गाड़ी का इंतजार, गाड़ी आ गया तो मोटरसाइकिल फोर व्हीलर का इंतजार, फिर फोर व्हीलर आ गया तो हवाई जहाज का इंतजार, फिर हवाई जहाज आ गया तो प्राइवेट प्लेन के इंतजार। तो ऐसे कर करके, हाँ, पृथ्वी में सब कुछ हो गया तो मंगल ग्रह का इंतजार। हाँ, एलन मस्क का कहना है कि हम दुनिया बसाएंगे मंगल ग्रह में। आने दो, वक्त बताएगा और परमेश्वर बताएगा। परमेश्वर का वचन एक जगह लिखता है कि तुम आकाश में भी घोंसला बनाओगे ना, तो तुमको क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा। तो इंसान कहीं भी रह जाए, इस प्लेनेट की किसी भी ग्रह में रह जाए, समय निर्धारित है। एक समय ऐसा आएगा, पूरी मानव जाति को क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को हाथ धोना पड़ेगा, और पूरा मानव जाति का ही अस्तित्व का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर परमेश्वर क्या करेगा हमें नहीं पता, वो अलग कहानी है। तो इस बात को क्या करना है? समझना है। तो हम लोग को प्यासे बनना है धर्म के लिए, ताकि हम सब को एक दिन परमेश्वर का क्या करेगा? तृप्त कर देगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 5:7 लिखता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या लिखता है? धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो धन्य वही है जो दया करता है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? गरीब को, निचले को, पिछले को कोई भी दया नहीं करता है। मैं उन लोगों को बहुत सैल्यूट करता हूँ जो गरीबों के प्रति सोचते हैं, छोटे लोगों के प्रति सोचते हैं, और
उन सबको भी जरूरतों की ख्याल रखते हैं। आज लोगों के पास पैसे धन संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं लोग, खाने पीने में, घूमने फिरने में, अच्छे कपड़े पहनने में, विभिन्न प्रकार की ऐशो आराम में, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में उड़ा देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, गरीबों के प्रति लोग नहीं सोचते हैं। कितना दुख की बात है ना। आज खा पी के पहन ओढ़ के घूम फिर के ऐसे करके मर जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, फिर तो वही तो पीड़ा में पड़ेंगे, फिर क्या फायदा होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पास रखिए, उसके बाद लोगों को भी क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। मेरे पास भी होगा, मैं भी मदद करूंगा, आपके पास होंगे, आप भी मदद करिए, ताकि आपको, आपके ऊपर भी एक दिन क्या किया जाएगा, दया किया जाएगा। अगर आप इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर रहे हैं ना, दया नहीं कर रहे हैं ना मेरे प्रियो, हमारा जो खुदा है, हमारा जो परमेश्वर है, जो जिसने दुनिया बनाई, जिसने सारे मानव जाति को बनाया, वो भी एक दिन क्या करेगा, दया नहीं करेगा। तो इस बात को करना है, समझना। इसलिए लिखता है कि धन्य वे हैं जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो धन वही है जो उस जिसके अंदर दया नाम का चीज है ना। यीशु मसीह के अंदर क्या थी, दया थी। दया होने के चलते ना पूरे मानव जाति को उद्धार को दिया, है ना। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो और वचनों को हम लोग देखेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग याकूब का पुस्तक 2 अध्याय वचन 13 क्या लिखता है। याकूब का पुस्तक 2 अध्याय वचन 13 लिखता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होंगे, दया न्याय पर जयवंत होती है। तो जिसने, लिखा है जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी क्या होगा, बिना दया के होगा। मतलब जो जिसके अंदर दया नाम का कोई चीज नहीं है, जब न्याय सिंहासन में जाएगा ना, उसको सीधे गेट आउट, उस पर कोई किसी प्रकार का कोई राम नहीं, किसी प्रकार का कोई दया नहीं। और लिखता है दया न्याय पर जयवंत होता है। अगर आपके अंदर दया है और आप इस पृथ्वी पर, इस धरती पर गरीबों को, निचले को, दबे कुचले को, है ना, शोषित लोगों को, आप शोषित लोगों के ऊपर अगर आप दया करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, आप पर दया करेगा और आपके ऊपर किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा। क्यों लिखता है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। हाँ, अगर आपके अंदर दया है तो वही दया आपको जीवंत कराएगा और आप न्याय से क्या हो जाइएगा, बच जाइएगा। नीति वचन 3 का 27 क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। नीति वचन 3 का 7 लिखता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका क्या करना चाहिए, भला करना से नहीं रुकना चाहिए। मतलब है कि अगर कोई गड्ढे में गिरा है ना, और आप उससे थोड़ा सा मजबूत हैं, थोड़ा सा उसे ज्यादा ताकतवर है, तो आप क्या करिएगा, उसको निकालिएगा ना। ऐसा नहीं हो कि वो ज्यादा भारी भरकम है और आप पतले दुबले हैं, पता चलेगा उसको खींचने के चक्कर में आप खुद गड्ढे में गिर गए। उसी तरीके से आज हमारा जीवन भी होना चाहिए, हमारा संसारिक व्यवहार भी होना चाहिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और हमारे पास उससे थोड़ा सा लाइफ बेटर है, और हम अगर उसके पास खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं है, तो अगर हो सकता है आपके पास एक वक्त का रोटी अगर उसको दे दीजिएगा और आपके पास कम नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए, देना चाहिए। तो उसी को यहाँ कहता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति हो। हाँ, अगर तुझ में शक्ति है तो क्या करना चाहिए, भला करना चाहिए, या भला करने से रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो इस बात को क्या करना चाहिए, हमको समझना चाहिए। शक्ति है तो, अगर शक्ति नहीं है तो प्रेस गॉड, परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन अगर शक्ति है तो क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, एक दूसरे का भलाई करना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। मत्ती का पुस्तक 6 का 14 क्या लिखता है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या करेगा, क्षमा करेगा। फिर मत्ती 6:15 कहता है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आज देखते हैं कि छोटा छोटा गलती के पीछे क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गोली बंदूक से लेकर विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्षमा के नाम का चीज नहीं होता है। आप सड़क में चल रहे हैं, गाड़ी किसी में अगर थोड़ा सा टच हो गया, बस उसी में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। अरे भाई सट गया, थोड़ा सा टच हो गया, इसमें क्या, कुछ हुआ भी नहीं रहता है, फिर भी क्या करते हैं लोग, लड़ बैठते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये वही तो उसके अंदर क्षमा नाम का चीज है ही नहीं। ऐसे लोग के ऊपर जब मरेगा, जब न्याय सेशन में जाएगा, तो उसके ऊपर कोई क्षमा करेगा, कोई क्या, परमेश्वर क्षमा करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए साफ साफ कहता है, इसलिए तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्या करेगा, क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह को भी उतनी प्रताड़ित करने के बावजूद भी क्या किया, पूरे उस यहूदी शास्त्री को क्या किया, क्षमा किया। उन लोगों को तो क्षमा करो, क्या किया,
पूरे मानव जाति के पापों को आज क्षमा करने के लिए उसके पास ताकत है। और कहता है तुम मुझ पर क्या करो, विश्वास करो, मेरे वचनों पर विश्वास करो, मेरे वचनों पर तुम चलो, मैं तुम्हारा पाप का कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। वो इतना ताकत रखता है। हम सब इतना सौभाग्य नहीं है कि हम सिर्फ विश्वास कर लिए और बपतिस्मा ले लिए तो हम स्वर्ग राज्य के भागी हो गए। बिल्कुल नहीं। ये अनुग्रह है यीशु मसीह का, ये अनुग्रह है प्रभु का, जो हमारा पिछला सब जो पाप है वो उसको क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। ये अनुग्रह, ये दया है। ऐसा नहीं कि हम लोग विश्वास कर लिए तो हम लोग हमारा पाप क्षमा हो गया, बिल्कुल नहीं। तो इस बात को क्या करना है, क्षमा समझना है। तो हमें क्षमा करने की क्षमता होना चाहिए मानव जाति के लिए। अगर कुछ किसी से थोड़ा बहुत गलती होता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बात बन सकता है, ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए। हाँ, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे आप कानूनी तौर पर उससे बात कर सकते हैं, लेकिन बेवजह लड़ाई झगड़ा और किसी प्रकार का ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। सबसे प्योरिटी है क्षमा करने की, आपको होना चाहिए। हाँ, आपको अगला को बोलना है, कोई बात नहीं, होता है ना। अगर आप उसको अगर क्षमा करते हैं तो परमेश्वर पिता सो पिता भी आपका क्या करेगा, क्षमा करेगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आगे की वचन को हम लोग देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, समझेंगे। और नेक्स्ट वचन हम देखते हैं मत्ती का पुस्तक 5:8 क्या कहता है। लिखता है मत्ती का 5:6 लिखता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, ये लाइन अगर हम समझाना चाहे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको शॉर्ट में समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। मत्ती 5:8 का कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। आज बहुत सारे लोग इस बात को करते हैं कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, दिखाओ, बुलाओ, यहाँ कहाँ है, ऐसा करके, है ना। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहिए, जब मनुष्य जाति पाप नहीं किया था, आदम हवा पाप नहीं किया था, तो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर उससे क्या करता था, मिलता था, बात करता था, उसके साथ घूमता था। ये परिस्थिति था उस समय। लेकिन जब आदम हवा ने गलती क्यों ना पाप किया तो परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। पाप करने के बावजूद, एक गलती करने के बावजूद आदम के पास दोबारा आया था कि आदम तो कहाँ है ना। उसके बाद मानव जाति क्या करते गया, पाप करते गया, पाप करते गया, पाप करते गया। सोचिए, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो मूसा के पास आता था परमेश्वर मिलने के लिए, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली लोग, है ना, क्या किया, पाप करते गया, पाप करते गया, पाप करते गया। और एक समय ऐसा वक्त आ गया कि पूरा मानव जाति को ही परमेश्वर क्या कर दिया, छोड़ दिया। और समथिंग मलाकी से लेकर मत्ती का जो घेप है ना, 400 साल मानव जाति को पूरी रीति से परमेश्वर क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि गलती गुनाह पाप के वजह से। तो यहाँ कहता है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो आप चांस है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो श्वास है इस पृथ्वी पर जब तक चल रहा है तब तक अपने मन को जितना हो सके क्या करना है, शुद्ध करना है। अगर हम शुद्ध करते हैं मेरे प्रियो, हम पवित्र करते हैं, तो पहला है कि हम धन्य लोग हैं। धन्य लोग क्यों हैं? क्योंकि एक दिन हम परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। लोग सवाल करते हैं कि दिखा परमेश्वर का, है ना, सवाल करते हैं कि दिखाओ परमेश्वर का। आप खुदा को, परमेश्वर को, ईश्वर को आप नहीं देख सकते, क्योंकि जब दिखाने के लिए अगर सामने आ जाएगा ना, तो देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। इतना शुद्ध, इतना पवित्र है। एक व्हाइट कपड़ा, एक सफेद कपड़ा, उसकी चमक कैसा होता है ना, बहुत ज्यादा चमक होता है, तो लोग देख नहीं पाते हैं अच्छा से। सोचिए, कहीं उससे अधिक हमारा परमेश्वर, कहीं उससे अधिक हमारा खुदा क्या है, पवित्र है। तो उसके चेहरे से, उसके शरीर से, उसके बॉडी से क्या होता होगा, आग नहीं निकलेगा, आपको से निकलेगा। आपको पता है बाइबल में ही जब पौलुस को जब दर्शन दिया था ना, पौलुस कौन व्यक्ति था, हत्यारा व्यक्ति था, विश्वासों को मारता था, है ना। लेकिन वही पौलुस जब निकला था कि हम पूरे विश्वासों को क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, मार देंगे, तो बीच रास्ते में क्या कर दिया, यीशु मसीह दर्शन देता है। जब दर्शन देता है ना, तो यीशु मसीह को देखने पाता है क्या, नहीं देखने पाता है। सिर्फ इंजोला को, चमक को, रोशनी को देखता है, और उस रोशनी से उसका आँख हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो हम सब कौन खेत के ढेला है? हम लोग क्या परमेश्वर को देख पाएंगे? नहीं। लेकिन देखने का चांस अभी है। जब तक श्वास है तब तक हम अपने मन को क्या करें, शुद्ध करें। अगर शुद्ध रखेंगे तो हम एक दिन जरूर परमेश्वर को देखने पाएंगे। आइए कुछ रेफरेंस को आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। यूहन्ना का पुस्तक 1:18
क्या कहता है, लिखता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे क्या किया, प्रकट किया। इसीलिए यीशु मसीह के चेले लोग पूछते थे कि हमें पिता को दिखा, ऐसा। तो यीशु मसीह को पता था कि ये परमेश्वर को आप लोग देख नहीं सकते, अगर वो प्रकट हो जाएगा तो आप लोग नहीं रह पाइएगा। तो यहाँ लिखता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसे क्या किया, प्रकट किया। तो यीशु मसीह उस समय कहता था कि जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। तो यीशु मसीह जो है ना परछाई के रूप में, बॉडली के रूप में इस पृथ्वी पर आया था। और बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटना है जो परमेश्वर दर्शन देता है, लेकिन जो असली रूप है उस रूप में किसी को क्या किया है, दर्शन नहीं दिया है। वो अलग अलग छाया के रूप में, प्रतिरूप के रूप में परमेश्वर का किया है, दर्शन दिया है, वो बात अलग है। जैसे कि एग्जांपल पे हम देख सकते हैं कि मूसा को भी क्या किया था, दर्शन दिया था। उसके बाद के भी कुछ ऐसी घटनाएं जो परमेश्वर आता है लेकिन दूसरे रूप में, वो अपनी असली अस्तित्व में, असली रूप में वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इन सबको भी पता है कि अगर वो असली रूप में आ जाए तो कोई उसको देख नहीं पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने देखा है, यीशु मसीह ने ही क्या किया है, प्रकट किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। बस ये चीज को वो मेंशन करके वो चला, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट बातों को देखते हैं। रोमियो का पत्र 3:10 लिखता है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो परमेश्वर को क्यों नहीं देखता है ना, क्योंकि धर्मी है ही नहीं, हाँ, शुद्ध है ही नहीं। मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं ना, धर्मी है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं, तो परमेश्वर को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। हाँ, रोमियो का 3:10 कहता है कि जो लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं मेरे प्रियो। इवन हम सब भी पाप में ही जन्म हुए हैं, तो हम लोग धर्मी हो पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो शुक्र है कि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि विश्वास करो, तुम्हारा पापों का करेंगे हम क्षमा करेंगे। हम लोग नहीं धर्मी है मेरे प्रियो, हम लोग कभी धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग पाप में ही जन्मे हैं। तो हम लोग धर्मी कैसे हो सकते हैं? तो हम लोग जब अनजातियों का मतलब अनजातियों का तो दूर की बात है, आज मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग आज धर्मी में गिनती होता ही नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि वचन को जानकर भी, समझ कर के भी, देख कर के भी, पढ़ कर के भी, प्रार्थना विनती और चर्च जाने के बावजूद भी उन सब के जीवन में पाप, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, हिसका, डांट, तमाम ऐसी चीजें होती है। तो इसीलिए कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो इस बात को भी क्या करना है, हम लोग को समझना है। हम लोग मत्ती का पुस्तक 5:9 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मत्ती का पुस्तक 5:9 लिखता है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप जानते हैं जीसस, आप जानते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह क्या किया था? परमेश्वर और मनुष्य को क्या किया था? मिलवाने का काम किया था। मिलवाने का काम कर रहा है और आगे भी क्या करेगा? वो मिलाने का। और मिलाने के चलते ही यीशु मसीह ने क्या किया था? अपना जान को उस कलवरी क्रूस में दिया था। ये क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य और मतलब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवा है, अर्थात कौन है? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह है जो मेल करवाने वाला है, और कोई नहीं है। तो लिखता है कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यीशु मसीह का किया, परमेश्वर और मनुष्य को मिलाया, जिसकी वजह से इसको क्या किया गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आइए हम लोग वचन को रखते हैं। देखिए, खुदा ने, परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को बोला कि तू मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। मत्ती के पुस्तक 17:5 क्या लिखता है? वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उसे बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तो ये काम वैसा किया, परमेश्वर और मनुष्य को मिलाने का काम किया, जिसके वजह से यीशु मसीह को बोलता है कि ये मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है। और एक घटना है मत्ती 3:17 में, है ना। मत्ती 3:17 लिखता है कि यह, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अत्यंत खुश हूं। तो आज हम एक सच्चा परमेश्वर और मनुष्य को मिलाने का काम करेंगे, तब जाके हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर का होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, और तब जाके कहेगा कि यह मेरा बेटा और बेटी है ना। तो इसलिए मत्ती 5:9 कहता है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हम सब भी अगर परमेश्वर का
खुदा का पुत्र कहलाने के योग बनना चाहते हैं और धन्य बनना चाहते हैं तो सच्चा परमेश्वर और मनुष्य को मिलाने का काम करेंगे। और हम सब यही कर रहे हैं, हम सब यही करना चाहते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को क्या करते हैं, नहीं समझते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरे प्रियो, हम सब किसी के धर्म की बात नहीं करते हैं, किसी के धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। हम सब जिस परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरे जीव जंतु को बनाया, उस परमेश्वर से हम लोग क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। और जब हम ऐसे मिलाते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है और कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र है। तो अगर हम सब भी अगर सच्चा परमेश्वर से मिलाते हैं तो मेरे प्रियो, हम सब से भी परमेश्वर क्या रहता है, खुश रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:18 क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:18 लिखता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। तो यीशु मसीह खुद मिलाने का काम किया था, और जब वो चला गया तो जो मेल मिलाप का जो काम बाकी है, बाकी मानव जाति को, वो हम सबको क्या किया, सौंप के गया है। यही वजह है कि हम सब ये काम को कर रहे हैं कि लोग क्या करें, सच्चा परमेश्वर को जाने। आज सच्चा परमेश्वर को नहीं जानने की वजह से ही ना आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, मार पीट, आत्महत्या, विभिन्न प्रकार की बुराई, व्यभिचार, तमाम ऐसी चीजें क्या हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं कि लोग सच्चा परमेश्वर को जानो, और सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए मात्र एक जरिया है, वचन, बाइबल, जीसस की बातें। यीशु मसीह ने भी मेल मिलाप का काम किया था, और जीसस ने ही मेल मिलाप की सेवा हम लोग को भी देके गया है। नेक्स्ट है दूसरा कुरिन्थी 5:19, है ना, इसी का लिखता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, हमें दिया। तो यीशु मसीह क्या था, खुद वो एक परमेश्वर था, है ना, खुद एक क्या था, परमेश्वर था। परमेश्वर होने के बावजूद भी वो एक मानव जाति का बॉडी लेके इस पृथ्वी पे आया। और किस लिए, क्यों आया, किस लिए आया, वो इसलिए आया कि परमेश्वर से क्या कर सके, मेल मिलाप कर सके। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लिखता है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर, मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर, तो ये जो जीसस है ना, ये खुद एक क्या था, परमेश्वर था, है ना। बॉडी सिर्फ मानव जाति का था। तो अगर डायरेक्ट परमेश्वर से आता तो क्या ये लोग मेल मिलाप करता, नहीं करता। तो यही वजह है कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो बॉडी के रूप में आया, मसीहा के रूप में आया, हाँ, और वही मसीह का को पुत्र का नाम दिया। तो लिखता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें दिया। तो पूरे संसार के मानव जाति के पाप और गुनाह और बुराई को उसके ऊपर नहीं दिया, बल्कि क्या कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया और मेल मिलाप किया। और मेल मिलाप का वचन आज हम सबको क्या किया है, सौंप दिया। जो वचन है ना, ये मेल मिलाप के लिए ही सिर्फ है, ये दूसरे काम के लिए नहीं है। जब से सृष्टि हुई है उस समय से, जब से गलती हुई है उस समय से आज तक, और जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं होगा तब तक ये वचन एक काकर करती है, परमेश्वर से मिलाने का काम करता है। अगर ये वचन नहीं रहे तो क्या कोई सच्चा परमेश्वर जान पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये वचन जो यीशु मसीह का है, मसीह का है, वो वचन आज हम लोगों का किया है, सौंप दिया है, दिया है। आज हम उसको क्या करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं और मेल मिलाप का काम करते हैं। तो इस बात को हमको क्या करना है, समझना है ना। आइए नेक्स्ट हम बात को हम लोग देखते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो रोमियो का पुस्तक 3 वचन 12 क्या कहता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। क्यों इस वचन को हम रखें, तो आप सबके बीच में मैं बताना चाहूँगा कि आज क्या जरूरत पड़ गया है कि आज एक सच्चा परमेश्वर से मेल मिलाप कराने का जरूरत पड़ गया है ना। क्या है रीजन, तो इसीलिए मैंने वचन को रखा है कि रोमियो 3:12 लिखता है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो इंसान जो है, मनुष्य जो है, सच्चा परमेश्वर से क्या हो गया है, दूर हो गया है, भटक गया है।
आज सच्चा परमेश्वर को पहचानने से भी क्या कर रहा है, इनकार कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पाप में, बुराई में, लूसीफर के चंगुल में फंस गया है, जिसकी वजह से लिखता है कि सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो जो भटक जाएगा वो निकम्मा, जो भटक जाएगा, जो निकम्मा बन जाएगा, वो भलाई का काम करेगा नहीं करेगा। तो यही वजह है, भटकने की वजह के चलते ही मसीहा इस पृथ्वी पर क्या किया, आया और क्या किया, मेल मिलाप किया, है ना। हाँ, यहाँ क्या किया, मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। और यहाँ लिखता है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष ऊपर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें क्या कर दिया, सौंप दिया। तो भटकने की वजह से ही मसीहा को इस पृथ्वी पे आया, मेल मिलाप किया, और साथ ही हम मेल मिलाप के वचन को क्या किया, हमको भी सौंप दिया। तो इस बात को हमको क्या करना है, समझना है। आइए हम लोग नेक्स्ट बातों को हम पढ़ते हैं। मत्ती का 5:10 लिखता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। तो सच्चा धर्म के प्रति जिसको अगर सताया जा रहा है तो वो क्या है, धन्य है। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग प्रताड़ित करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को जलाते हैं, लोगों को जेल में डालते हैं, तमाम ऐसी तरह है। लेकिन उन सबको अपने आप पे क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्यों? लिखता है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर आप सच्चा परमेश्वर के प्रति अगर सताए जा रहे हो, हाँ, तो आपको कहना है, खुश होना है, आनंद होना है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं और इस बात को क्या करते हैं, समझते हैं कि आखिर प्रकाशित वाक्य 21:3 क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, उस रेफरेंस में हम जोड़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:3 लिखता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो अगर आप परमेश्वर के लिए, सच्चा धर्म के लिए अगर आप सताए जा रहे हैं, दुख पड़ रहा है, तो आपको आनंदित और खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन क्या करेगा, परमेश्वर आपके साथ डेरा करेगा, आपके साथ वास करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 क्या कहता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी, है ना। तो आज जो धर्म के प्रति जो दुख हो रहा है, ताड़ना हो रहा है, विभिन्न प्रकार की सताव हो रहा है, तो मेरे प्रियो, ये सताव, ये तड़प, ये दुख हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये क्षण भर का दुख, क्षण भर का तकलीफ एक दिन हमेशा के लिए अंतकाल का जीवन में क्या करने वाला है, बदलने वाला है। जो कि यहाँ साफ साफ कहता है कि वह उनकी आंखों से क्या करेगा, सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें क्या होती जाएगी, जाती रहेगी, है ना। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। और जो लोग धर्म के प्रति सताया जाता है, गाली लोग देते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, वे लोग क्या हैं, धन्य लोग हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ एक दिन क्या करेगा, रहेगा। तो इस बात को क्या करना है, हमको समझना है। मत्ती 5:11 आइए हम लोग देखते हैं, है ना। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। तो अगर धर्म के प्रति, सच्चा धर्म के प्रति अगर कोई आपको निंदा करता है, गाली गलौज करता है, सताया जाता है, झूठ बोल कर, है ना। यीशु मसीह को भी क्या किया जाता था, झूठ बोल के उसको पकड़वाया था, झूठ बोल के ही उसको क्रूस पर लटकाया गया। तो क्या हुआ, लटका रहा? बिल्कुल नहीं। वो काम निकला, धन्य निकला, और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बढ़ गया। मेरे प्रियो, हम सब भी उसमें गिनती होंगे। जब हम धर्म के प्रति अगर कोई निंदा करता है, सताता है, झूठ बोलकर ऐसी वैसी बातें को कहता है, तो अपने आप को गर्व महसूस करना है, क्योंकि हम सब क्या है, धन्य लोग हैं, है ना। तो इस बात को करना है, समझना है। और आइए हम लोग और आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:7 क्या लिखता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य हुआ जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को क्या करता है, मानता है। हाँ, धन्य कौन लोग हैं, जो इस बाइबल की बातों को मानता है। धन्य कौन लोग हैं, इस वचन को प्रतीति करता है, विश्वास करता है। इसीलिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 22:7 में लिखा है कि शीघ्र मैं क्या करने वाला हूँ, आने वाला हूँ। हम सबको पता है कि दूसरा आगमन यीशु मसीह का एक दिन होगा, तो उसी का तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसी का तो सेवा कर रहे हैं, उसी की बातें तो हम लोग बोल रहे हैं। तो लिखता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को मानता है।
अगर इस पुस्तक की बातों को नहीं मानता है तो उससे अभागा और क्या हो सकता है, और उसके साथ जब न्याय होगा तो उसके साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन जो मानता है वो क्या है, लिखता है धन्य है। तो हम सब कितने सौभाग्य की बातें हैं कि आज हम इस बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं और क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। तो उन सबको मैं बता दूं कि ये जो पुस्तक है कोई ऐरा गैरा पुस्तक नहीं है। आपको मोटी मोटी बुक्स मिल जाएगी, उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आप कुछ भी कर लोगे, वैज्ञानिक बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, इंजीनियरिंग बन जाओगे, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें का आकाश में चल जाओगे, चंद्रमा में चल जाओगे, रॉकेट बना लोगे, तमाम चीज़ें की कर लोगे। लेकिन अगर इस बात को नहीं समझे, नहीं जाने और इसको अगर नहीं माने तो आपसे आप भागा व्यक्ति और कोई दुनिया में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप मरिएगा, न्याय होगा और आपका अनंत काल का जो जीवन है, अगर उस अनंत काल का जीवन आपको नरक में मिलेगा तो आपका क्या फायदा है ना? कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए लिखता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जब आएगा तो आपको क्या करेगा, आपको न्याय करेगा। प्रकाशित 22 का 11 क्या लिखता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मिलन है वह मालिन है वह मालिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। तो जो जैसा करेगा वैसा एक दिन क्या करेगा, उसके साथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह क्या करने वाला है, आने वाला है मेरे प्रियो। तो इसलिए बोलता है, यहाँ एक भाव के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। जो अन्याय करता है अन्याय करता रहे, जो मलिन करता है वो मलिन करता रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। तो आप जैसा करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब न्याय ही इस आसान में जब मेरे पास आओगे तो मैं उसका हिसाब, उसका बदला मैं क्या करूंगा, लूंगा। इसका कहने का मतलब है। आइए हम लोग और कुछ बात को देखते हैं। प्रकाशित 22 का 13 लिखता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। सब कुछ परमेश्वर है, सब कुछ यीशु मसीह है, सब कुछ उसका वचन है। आप भाग के जाओगे कहाँ? आप करोड़ों की संपत्ति आप अर्जित करके, इकट्ठा करके, एक दूसरे को नीचा दिखा के, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तमाम तरह की ऐसी घटनाएं करके आप जाओगे कहाँ? अंत में तो हमारा परमेश्वर ही है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पूरे मानव जाति को बनाया, पूरे सृष्टि को बनाया, पूरे जीव जंतु को बनाया। तुम जाओगे कहाँ? आज एक दो अक्षर पढ़ लिया और अपने आप को ज्ञानी बन गए, और आप कह रहे हो कि हम वैज्ञानिक हैं, हम सोचो कोई परमेश्वर नहीं। जितना भाव खाना खा लो, आप यहीं पे फंसोगे। लिखता है कि मैं अल्फा ओमेगा, पहला पिछला आदि और अंत हूं। मतलब सब कुछ परमेश्वर है। जो परमेश्वर को नहीं मानता है वो इस बात को क्या कर ले, जान ले और समझ ले। प्रकाशित 22 का 14 क्या कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र क्या करते हैं, धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन सा नगर? स्वर्ग राज का नगर, है ना? लिखता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आज पैसा तो कमा लिए, घर बंगला सब कुछ खरीद लिए, गाड़ी घोड़ा तो खरीद लिए, सब कुछ कर लिए मेरे प्रियो, लेकिन अपना जो पाप है, अपना जो वस्त्र है, अगर नहीं धोते हैं तो उसका जीवन क्या है, बेकार है। वस्त्र किसको बोल रहा है? इस शरीर को बोल रहा है। जैसे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा है ना, वैसे ही अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा को ढकने के लिए ये शरीर है। और यही शरीर में ही गलती गुनाह पाप बुराई छिपा हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। तो परमेश्वर कहता है जो अपने वस्त्र यानी ये शरीर को धोना है। हाँ, जीते जी। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग पैदा ही हुए हैं पाप से। तो पैदा ही हुए हैं पाप से, तो हमारा प्रथम काम है अपने वस्त्र को यानी अपने शरीर को क्या करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। हम लोग पढ़े ना, धन्य वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो इस पृथ्वी में जब पैदा हुए हैं पाप में, तो हमको इस पाप रूपी शरीर को क्या करना है, धोना है। जैसे कपड़ा गंदा होता है ना, तो कपड़ा को क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं, साफ करते हैं। लेकिन जो शरीर गंदा होता है, क्या हम बार बार अच्छा साबुन से, शैम्पू से नहाएंगे तो क्या पाप धुल जाएगा? नहीं। अगर पाप को धुलना है तब को इस वचन को, इस पुस्तक को, बातें को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसलिए कहता है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा। अगर वस्त्र धो लेते हैं, ये सिर को धो लेते हैं, अपने पाप को धो लेते हैं, तो स्वर्ग की जो नगर है ना, उसमें प्रवेश करेगा। अगर अपना शरीर के पाप बुराई गुनाह को अगर नहीं धोते हैं तो कहाँ जाएगा ये?
अंकल के नरक में जाएगा। तो इस बात को हमको समझना है। पहला पता 3:14 कहता है, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। यही वजह है कि हम लोग दहाड़ के बोलते भी हैं और काम भी करते हैं। जो उखड़ना है क्या करो, उखाड़ लो। अरे मरना तो है, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। क्या हम किसी के डराने में आ जाए और उसके साथ में मिल जाए, क्या हम कभी नहीं मरेंगे? आपको मरना ही है। जीवन 60 और 70 साल और हड्डी शरीर 80-90 का ही है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। आप कितनों खा पी लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, आपको इस पृथ्वी पर क्या करना है? मरना है ही। तो हम मरे तो क्यों ना हम धर्म के लिए मरे तो हम सच्चा परमेश्वर के लिए क्यों ना मरे? तो क्या हम उसके डराने से क्या डर जाए? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कहता है कि यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो कहो धन्य हो। आज धर्म के लिए कोई दुख उठाता है? नहीं। सब गलत पाप और बुराई में सम्मिलित होते हैं और उसके संग हो जाते हैं। लेकिन धर्मी लोग अलग ही रहते हैं और वो किसी के डरने से डरता नहीं। इसलिए हम सबको कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, कुछ भी करते हैं, हर जगह पे हमें क्या रहना है? सावधान और सतर्क रहना है। किसी के भी पक्षपात नहीं करना है या किसी के पक्ष नहीं होना है। खासकर गलत चीज के लिए पक्ष नहीं होना है। सही चीज के लिए आप क्या होइए? साथ रहिए, लेकिन गलत चीज के लिए कभी भी आप साथ नहीं रहिए। अगर गलत चीज के लिए साथ दे रहे हैं ना, तो जो गलती किया ना, जितना उसके अंदर, जिसके ऊपर जितना पाप होगा ना, वही पाप आपके अंदर भी होगा। तो हमको करना है सही के लिए हमें अपनी जगह पे डट के खड़ा रहना है। वो धर्म का काम है, वो धर्म के भूखे प्यासे का काम है। तो इसलिए बोलता है कि धर्म के काम का है, दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। हाँ, लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज धर्म के लिए बहुत जगह पे लड़ाई झगड़ा, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी हो रही है ना। और ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से हो रहा है। ऐसी बातें हैं जो गलत तरीके से हो रहा है। हाँ, हम सही खुद रहेंगे ही नहीं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का ताड़ना आएगा, ये होगा वो होगा, और हम अपने आप को सोचे कि परमेश्वर की हो रहा है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई के लिए, खराई के लिए आप खड़ा हो, उसके लिए दुख उठाओ तो आप क्या हो? धन्य हो। अब मान चलिए कोई सांप है, आप जानबूझ के छड़ोगे तो क्या वो नहीं काटेगा? आप पूछ काटेगा। यही तो है। एक वचन का शायद मरकुस 16:16 के आगे क्या लिखता है? अगर तुम अगर जहर भी पी लोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ काम नहीं होगा। कहने मतलब ये है, अगर आप सच्चा परमेश्वर के दास हैं, सच्चा सेवक हैं, सच्चाई के पीछे चल रहे हैं और गलती से, मिस्टेक से अगर पी लिए तो क्या होगा? वो असर नहीं करेगा। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ तो लिखा है कि अगर जहर पी लेंगे कोई असर नहीं, आप जानबूझ के पी ले जाइएगा तो क्या होगा? मरेगा नहीं मरेगा? आज क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में आज यही चीज हो रहा है। आज जानबूझ के जहर पी रहा है, जानबूझ के सिंह के आगे हाथ डाल रहा है, जानबूझ के नाक के आगे हाथ डाल रहा है। तो ये होगा कि नहीं होगा? अफसोस होगा। आप अपने सच्चाई के प्रति, खराई के प्रति खड़ा रहो और फिर दुख परेशानी समस्या आता है तो कोई दिक्कत नहीं। आज इस बात को लोग, मसीहत, क्रिश्चियनिटी आज क्या कर रहे हैं? लोग नहीं समझ रहे हैं। तो हमको भी और आपको भी क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा और सही के लिए और धर्म के लिए खड़ा होना होगा। तो आज हम किस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे? तो कि धन्य लोग कौन है? आज बहुत ऐसी रेफरेंस मैंने दिया है आप लोगों के लिए और समझाया है, ताकि हमको और आपको क्या हो समझने में आसानी हो। तो हमने बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे वचन को मैंने रखा और समझाने की कोशिश की कि धन्य लोग कौन है। तो मेरे प्रियो, फिर से मैं वापस जाना चाहूँगा और मैं कुछ बातों को क्या करूँगा, रख के फिनिश करना चाहूँगा कि धन्य लोग कौन है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोगों के पास धन है, संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है और वे खुद को सोचते हैं कि हम धनी हैं। तो वे लोग क्या है? धनी नहीं है, धन्य लोग नहीं है। वे लोग सबसे गरीब है। किसके नज़र में? परमेश्वर के नज़र में, आत्मिक के नज़र में। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ना उसके पास, उसके साथ ना धन, ना संपत्ति, ना पैसा, ना कौड़ी, कुछ भी नहीं जाने वाला है। खाली हाथ जाएगा। और ऐसे भी हम सबका खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ का होना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो फिर करोड़ों की संपत्ति को हम क्या करें? अर्जित करके कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करें? इस बात से क्या करें? हम लोग को समझना है और
हमको जो मती का पुस्तक उसका 5वां अध्याय में जो धन्य वचन है, जो धन्य के प्रति सिखाता है कि क्या धन कौन है, तो उसको क्या करना है, हमको क्या करना है, समझना है। और जो भी धन्य के प्रति बात को रखा गया है उस पर क्या करना है, हमको क्या करना है, फोकस करना है। हमें इस संसार के वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में, या बोल सकते हैं कि सांसारिक अभिलाषा में हमको क्या करना है, हमको नहीं रहना है। अगर वही वहाँ रहेंगे तो ये जो धनवान व्यक्ति है ना, ये धनवान के व्यक्ति जो जैसा गया कहाँ, अधोलोक में गया, पीड़ा में पड़ने के लिए गया, तो वैसे ही हम लोग भी चले जाएंगे। तो आज जितने भी बिलियनर लोग, डॉलर लोग, जितने लोग करोड़ों की संपत्ति है उसके पास, अगर वे लोग अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तो एक दिन क्या होने वाला है, वे लोग कहाँ जाने वाले हैं, आलोक में जाएंगे, पीड़ा में पड़ेंगे, और दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या, विभिन्न प्रकार की ऐसी बातें जो उसके साथ कहाँ होने वाली है, उसके साथ होने वाली है। तो हमको क्या करना है, समझना है। तो जो हाँ यही पे है ना, यहाँ से जो पहाड़ी उद्देश्य था, जो धन्य वचन था, यहाँ से परमेश्वर क्या क्या था, यीशु मसीह क्या कहता था, धन्य के बारे में समझाया, बताया, और आगे बहुत सारी ऐसी बातों को क्या क्या रखा, और जो कि मैंने आप सबके बीच में भी क्या किया हूँ, मैंने रखा है। तो आशा करते हैं आज की बातें को क्या होगा, क्या किए होंगे आप लोग, समझे होंगे और जाने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतनी सारी बातों को आप सबके बीच में मैं क्या करना चाहूँगा, फिनिश करना चाहूँगा। और जो आज जो बातें हुई है, आपने अपने जीवन में क्या करना है, लागू करना है। और जैसे धन्य वचन हम लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा, उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज के इस विषय को फिनिश करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान जीवित पिता परमेश्वर, घड़ी आते हैं तेरे नाम की स्तुति और महिमा बढ़ाए प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज का जो सुंदर वचन तूने दिया पिता, और अद्भुत तरीके से सिखाया पिता कि आखिर धन लोग कौन है। आज जिसके पास धन संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति है पिता, आज वही लोग सोचते हैं कि हम लोग धन्य लोग हैं। लेकिन जब हम वचन से जांचते हैं, परखते हैं और सीखते हैं पिता, तो ये लोग सबसे गरीब है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है पिता। क्योंकि जब हम कंगाल और धनवान के व्यक्ति के बारे में अगर हम देखते हैं तो दोनों मरते हैं, दोनों गाड़े जाते हैं। और जब आत्मिक की बात होती है तो वो जो कंगाल था वो अब्राहम की गोद में सुख चैन के लिए चला गया, वहीं पे धनवान पीड़ा के लिए अधोलोक में चला गया। तो वैसे ही पिता परमेश्वर आज पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता, जो जिसके पास बहुत सारे धन संपत्ति है पिता, लेकिन परमेश्वर आपका ज्ञान नहीं है, परमेश्वर आपको नहीं जानते, परमेश्वर आपको नहीं पहचानते, जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारी गलती, गुनाह, पाप, बुराई हैं। और ऐसे लोग पिता परमेश्वर आपके नज़र में बिल्कुल दुष्ट और पापी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना दुआ करते हैं पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए पिता, ये लोग पिता आपकी इस भविष्यवाणी की पुस्तक को माने, समझे, जाने और फॉलो करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने पिता इस संसार में खाली हाथ भेजा है, खाली हाथ फिर वापस लौटाएगा भी पिता परमेश्वर। लेकिन आज इंसान इस बात को नहीं समझता है। लोग पिता पैसा के पीछे भागते हैं, पैसा के चलते आज पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर गलती, गुनाह, पाप, बुरा है पिता। और वचन कहता है पिता रुपया सारी बुराइयों का जड़ है। आज जितना भी आज दुनिया में पाप और बुराई हो रहा है पिता, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए पिता परमेश्वर। लेकिन आज इन सब को नहीं समझ में आता है पिता कि पैसा कुछ नहीं है, सच्चा परमेश्वर ज्ञान ही सब कुछ है। और वही ज्ञान हमें अनंतकाल के जीवन में प्रवेश कराएगा, उस अनंतकाल के नगर में प्रवेश कराएगा पिता। हाँ प्रभु जी, वे लोग जाने समझे पिता। और हम पूरे मसीहतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रॉफिट, बिशप, अपोस्तल, भविष्यवक्ता बन बैठे पिता, वे लोग भी पिता अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे पीछे हजारों लाखों की भीड़ है पिता। लेकिन अगर हम वचन से जांचते परखते पिता, वे लोग कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, सब ठन ठन गोपाल है पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर ना उसकी ज्ञान है, ना उसकी समझ है, ना उसकी बुद्धि है पिता परमेश्वर, खाली है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम ऐसे लोगों के लिए भी हम दुआ करते पिता कि उन लोगों का भी आंखें, आत्मिक आंखें खुलने पाए, और आपके जो सच्चा परमेश्वर का ज्ञान की बातें हैं, जो
बाइबल की बातें पिता उसको समझ में आने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं इस सेशन के लिए पिता, तूने शुरू से आखिर तक हम सबको संभाला, अगुवाई किया, वचनों को समझाने में मदद किया पिता। धन्यवाद करते जितने लोग देख रहे हैं देखेंगे पिता, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते इसी बातों से पिता, उन्हें बुद्धि को खोल ताकि इस बात को समझ पाए और ये जो धन्य वचन है पिता अपने जीवन में लागू करने पाए पिता। सारी आदर में देते हैं, छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और दया से गण कर स्वर पिता, आमीन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।